ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए खलीजी ममालिक मुतहरिक हो गए। सिफारती हल तलाश करने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ाने लगे। मशरिक़ वस्ता की 3 मईशतों का अमरीका में सरमायाकारी से दस्तबरदारी का इम्कान। अमरीका में 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग के बढ़ते अखराजात के बायस आलमी सरमायाकारी मुआहदों का जायजा लिया जा रहा है। एक खलीजी ओहदेदार के मुताबिक सऊदी अरब अमारात, कुवैत और कतर में से 3 मुल्क मुश्तरका तौर पर अमरीका में अपनी सरमायाकारी के वादों पर भी नजरसानी कर सकते हैं। ईरान के क्लस्टर बमों से तल अबीब पर हमले, मुख्तलिफ इलाकों में आग लग गई। इजरायली शहरों में सायरन बज उठे। इजराइल का आयरन डोम भी मिसाइल हमले रोकने में नाकाम रहा। पासदारान इनकलाब का कहना है दुश्मनों को हमलों की आने वाली नई लहर में दर्दनाक ज़रबों की तवक्को रखनी चाहिए। जल्द ऐसे जदीद हथियारों को सामने लाएंगे जिन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। ईरान पर हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। ईरान की दिफाई और मिसाइल सलाहियत को तबाह कर दिया। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना वक्त का ज़िया होगा। मजीद कहा मुश्तबा खामनई बतौर सुप्रीम लीडर कबूल नहीं। ख्वाहिश है मौजूदा क़यादत का ढांचा ख़त्म हो। यकीनी बनाएंगे आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करेगा अमरीका और इसराइल को धमकी ना दे। तेल की कीमतों के लिए जल्द इक़दाम करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 72 घंटे में 200 ईरानी अहदाफ पर हमलों का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रीट कोपर का कहना है अमरीकी फ़ज़ाइया के B-2 तैयारों ने भी ईरान में मिसाइल तनसीबात पर तबाहकुन हमला किया। अब तक 30 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ डबो दिए गए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% और ड्रोन हमलों में 83% तक कमी आई है। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावारी सलाहियत ख़त्म कर देंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान, शिराज और खुरासान पर शदीद बमबारी। फ़ज़ाई हमलों में 17 अफराद शहीद, 13 तिबी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान में शहादतें 1230 हो गईं। आलमी इदारे सेहत की ईरान में अस्पतालों पर हमलों में इजहार तशवीश। इजरायली तैयारों की रात भर बैरूत पर भी बमबारी, 4 शहरी शहीद। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी। इजरायली फ़ज़ाइया और ज़मीनी फ़ौज के लबनान पर हमले तेज़। शहादतों की तादाद 123 से तजावुज़ कर गई, सैकड़ों ज़ख्मी। इजरायली फ़ज़ाइया का बैरूत में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। जाहिरियत के जवाब में हिज़्बुल्लाह ने हीफा पोर्ट पर इजरायली बहरिया के अड्डे पर हमला कर दिया। गोलान हाइट्स में इजरायली मिलिट्री कैंप को निशाना बनाया गया। लबनान की सरजमीन पर मौजूद इजरायली फोर्सेस को भी निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। जंग के लिए तवील अरसे से तैयार थे। खूनरेजी की जिम्मेदार अमरीकी इंतजामिया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अमरीका इसराइल पर वाजे कर दिया। कहते हैं अमरीकी फौज की जानिब से ज़मीनी हमले से निमटने के लिए भी तैयार हैं। ज़मीनी हमला किया तो अमरीका को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अमरीकी इंतजामिया के साथ 2 मरतबा मुज़ाकरात किए। दोनों मरतबा बातचीत के दौरान हम पर हमला किया गया। इस वक्त जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा दहाइयों में सबसे ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। कहते हैं दुनिया में अमन के ख्वाब को खतरा है। आलमी रहनुमा कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम करें। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासर होने से पैदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। सऊदी अरब ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ लॉन्च किए गए 3 मिसाइलों को तबाह कर दिया। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से ये वाजे नहीं किया गया कि ये मिसाइल कब तबाह किए गए और किसने फायर किए थे। कतर का भी अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। कतर की वजारत दिफा के मुताबिक नाकाम बनाए गए ड्रोन का हदफ दोहा में अमरीकी फौजी अड्डा अल अदीद एयरबेस था। ईरान ने बहरीन में 2 होटलों और एक रिहायशी इमारत पर हमला कर दिया। बहरीन की वजारत दाखिला का कहना है ईरान ने दारुल हुकूमत मनामा में 2 होटल्स और एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया।
हमलों से इमारतों को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने अजरबैजान पर हमले की भी तरदीद कर दी। गुज़श्ता रोज ईरानी मिसाइल और ड्रोन अजरबैजान के इलाके में गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। इससे कबल ईरान तुर्किया पर मिसाइल हमले की भी तरदीद कर चुका। ईरान सऊदी कंपनी आरामको की तनसीबात पर हमले की भी तरदीद कर चुका है। बैनुल अक़वामी माहिरीन का कहना है, अगर सऊदी अरब, कब्रस, तुर्किया और अजरबैजान पर हमले ईरान ने नहीं किए तो किसने किए? मशरिक़ वुस्ता में जंग के असरात से बचाव के लिए पाकिस्तान में तवानाई बचत प्लान की तैयारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन से मुतालिक समरी पेश किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार बुनियादों पर तब्दील करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है, हुकूमती पावर प्लांट्स के ज़िम्मे ताख़ीरी अदायगियों पर सूद ख़त्म करने की समरी पर गौर होगा। आल्ट्रन एनर्जी पावर प्लांट के साथ मुआहदे की मनसूखी का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। एटलिस्ट पावर प्लांट्स फौजी कबीरवाला के साथ नजरसानी मुआहिदों की तजवीज़ पेश की जाएगी। ईरान अमेरिका इजराइल जंग। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की आज भी 104 परवाजें मनसूख। कराची से 21, लाहौर से 27, इस्लामाबाद से 29 और पेशावर से 12 परवाजें मनसूख की गईं। उधर 5 रोज बाद दुबई से एमिरेट्स एयरलाइंस की पहली परवाज कराची पहुंच गई। दुबई में फंसे हुए 300 से ज़ायद मुसाफिर कराची पहुंचे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने भारत की आबी दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। पानी के बतौर हथियार इस्तेमाल को इलाकाई अमनो सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत ने सिंध तास मुआहिदा एक तरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के अमल को मुस्तरद करता है। तेल की आलमी मार्केट पर दबाव के पेश नज़र अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की 30 दिन की आर्जी रियायत दे दी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है, भारतीय रिफाइनरीज को रियायत तेल की आलमी मंडी में मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए दी गई है। मुख्तसर मुद्दत का इक़दाम सिर्फ उस तेल पर लागू होगा जो पहले ही समंदर में फंसा हुआ है। तालिबान और फितनल खारिज के खिलाफ वाजिब पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़ज़ाई मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफ़गान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में पाक फ़ौज की अफ़गान तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी। पाक फ़ौज ने भारी आर्टिलरी फायर से अफ़गान तालिबान और फितनल खारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह कर दी गई। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीह का इतलाक आज से होगा। गुज़श्ता रोज सेनेट और कौमी असम्बली से नैब तरमीमी बिल मंजूर किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 3 माह के अंदर तमाम फ्लड जोन्स खाली करवाने का हुक्म। आबी रास्तों में गैर कानूनी तामीरात करने वालों को सरकारी इमदाद नहीं मिलेगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में दरियाओं की गुजरगाहों में तामीरात करने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़ पर इतफाक। चनियोट में बंद बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल, असूली मंजूरी दे दी गई। पहली बार पंजाब के तमाम अजला में एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला। एंटी ड्रोन यूनिट स्पेशल ड्रोन फ्लीट्स की मदद से जिले की फजाई निगरानी करेंगे। हर जिले में एंटी ड्रोन सिस्टम भी फराहम किया जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम जैमर्स की मदद से दुश्मन और शरपसंद अनासिर के ड्रोन्स को नाकारा बनाएंगे।